हिजाब यानी मुस्लिम महिलाओं का पर्दा पिछले कुछ समय से इसे लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। दरअसल कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पर लगे बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मुस्लिम महिलाएं और आलिम उलेम हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताकर फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुस्लिम बहुल देश यानी ईरान में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को उतार कर फेंक रही है, हिजाब को जला रही है और हिजाब से आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। हिंदुस्तान में हिजाब की मांग। ईरान में हिजाब से चाहिए आजादी। इस्लामिक विचारधारा के दो चेहरे क्यों? ये विरोध प्रदर्शन, ये बवाल, ये पुलिस की बर्बरता और ये आजादी की मांग। ये ईरान की तस्वीरें हैं और ये भारत की तस्वीरें हैं। दोनों देशों में महिलाओं का ये प्रदर्शन हिजाब को लेकर हो रहा है। लेकिन दोनों प्रदर्शनों के पीछे के मकसद में फर्क है। भारत में महिलाएं हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं, तो वहीं ईरान में महिलाएं हिजाब से आजादी की मांग कर रही हैं। ये दो तस्वीरें इस्लामिक विचारधारा के दो चेहरे हैं, जिसमें एक चेहरा उन महिलाओं का है जो वर्षों से हिजाबी बंदिशों में जी रही थी। वो हिजाब जैसी परंपरा को पिछड़े समाज की सोच मानती थी। दूसरी तस्वीर उन बच्चियों की है जिन्हें बचपन से यही बताया गया है कि धर्म का पालन करने का मतलब केवल हिजाब पहनना है। एक तस्वीर में हिजाब का विरोध है तो दूसरी तस्वीर में हिजाब का समर्थन। ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध के लिए अपने बाल काट रही हैं। कुछ ने तो अपने हिजाब को ही आग लगा दी। ये महिलाएं हिजाब को अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहती हैं। ईरान की सड़कों पर बवाल खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां हिजाब के कट्टरवादी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान की पुलिस हर तरीके अपना रही है। लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, गिरफ्तारियां, सब कुछ किया जा रहा है। बावजूद इसके हिजाब के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। हिजाब के विरोध का यह तरीका उन लोगों को शूल की तरह चुभ रहा होगा जो धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले अपनी औरतों के पांवों में ही बेड़ियां डाल देते हैं। ऐसे कट्टरपंथी लोग भारत में हिजाब पहनने को मौलिक अधिकार बताकर सड़कों पर उतर रहे हैं। दोनों देशों में प्रदर्शन करने वाले लोग एक ही धर्म के हैं, लेकिन दोनों के मकसद में फर्क है। दोनों के पीछे छिपे इरादों में अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सवाल है कि ईरानी महिलाएं सड़क पर क्यों उतर आई है। आखिर क्यों ईरानी महिलाएं हिजाब से आजादी की मांग कर रही है। 50 सालों के बाद लिबास का हिसाब क्यों मांगा जा रहा है। आखिर क्यों महिलाएं अपना हिजाब
सड़क पर उतरकर जला दे रही हैं। कानून की कार्रवाई और ईरानी पुलिस के डर होने के बावजूद आखिर क्यों ईरानी महिलाएं अपने हिजाब को सड़क पर उतारकर फेंकने के लिए उतारू हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? ईरान में 50 साल बाद फिर से लिबास का हिसाब हो रहा है, हिजाब का हिसाब हो रहा है। कट्टरपंथी सोच को ईरानी महिलाएं चुनौती दे रही हैं, खुलेआम ललकार रही हैं। ये गुस्सा, ये विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कारण है 22 साल की ईरानी लड़की महशा अमीनी की पुलिस पिटाई से मौत। यही वो तस्वीरें हैं जब ईरान की धार्मिक पुलिस ने महशा अमीनी की बर्बरता से पिटाई की। अमीनी का ये वीडियो 13 सितंबर का है, जब ईरान की धार्मिक मामलों की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अमीनी पर ईरानी पुलिस का आरोप था कि उन्होंने सिर को ढकने के सख्त ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था। तस्वीरों में दिख रहा है कि महशा अमीनी के साथ उनकी मां भी हैं। ईरान की बर्बर पुलिस उनकी भी पिटाई कर रही है। इसके बाद महशा अमीनी को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। एम्बुलेंस में अमीनी की खूब पिटाई की गई। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर उन्हें टॉर्चर किया गया होगा। मजहबी कट्टरता ने आखिरकार उनकी जान ले ली, लेकिन ईरान की धार्मिक मामलों की पुलिस इसे झुठला रही है। पुलिस का दावा है कि अमीनी को हार्ट अटैक आया था, इस वजह से उनकी हालत खराब हो गई। जबकि परिवार दावों को झुठला रहा है। इस झूठ और सच के दावों की जांच तो होगी, लेकिन उससे पहले ईरान में महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया। महशा अमीनी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान की सूरत बदल दी थी। अब कुछ वैसा ही दावा ईरानी महिलाएं और युवा कर रहे हैं। ईरान की सड़कों पर हंगामा बरपा है। महिलाएं चेहरे से हिजाब उतार कर फेंक रही हैं, खुलेआम हिजाब को जला रही हैं। हिजाब के विरोध में अपने बाल काटकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रही हैं। शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की धार्मिक मामलों की पुलिस इन प्रदर्शनकारी महिलाओं से सख्ती बरत रही है, बर्बरता से पेश आ रही है। इस पुलिस का काम है 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद देश में लागू कट्टर इस्लामिक कानूनों का सख्ती से पालन करवाना। इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, लेकिन ईरानी महिलाएं मानने को तैयार नहीं। वो सख्त इस्लामी कानूनों से आजादी की मांग कर रही हैं। वो हिजाब से आजादी की मांग कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ ईरान की महिलाएं हिजाब से छुटकारा पाना चाह रही हैं, दूसरी तरफ भारत में इसे इस्लाम का जरूरी हिस्सा बनाकर कॉलेजों में बैन हटाने की मांग की जा रही है।
हिजाब को निजता का अधिकार बताया जा रहा है। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस से लेकर ओवैसी की पार्टी AIM इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार में दखल बता रही है। ये तस्वीरें जनवरी महीने की हैं, जब कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट PU कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली 6 छात्राओं को कैंपस में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का हवाला दिया गया। उडुपी के कई दूसरे कॉलेजों के हिंदू छात्र छात्राओं ने भी भगवा स्कार्फ पहनकर क्लासरूम में आना शुरू कर दिया। इसके बाद कर्नाटक समेत पूरे देश में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हाँ, कर्नाटक में एक मसला एक कॉलेज को लेकर के उभरा और वहां पे कॉलेज के ड्रेस को लेकर के ये मामला इतना तूल पकड़ा कि वो हिजाब को इस्लाम से जोड़ करके एक फिरका परस्ती का एक नारा दिया गया, जबकि ये गलत हुआ। सिर्फ वो एक छोटा सा मसला था, सिर्फ एक कॉलेज को लेकर के मामला था, उसको वहीं तक सीमित रहना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान का वो मसला नहीं था, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम खवातीन महिलाएं बेरोक-टोक हिजाब पहनती हैं। राज्य सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कॉलेज कैंपस में धार्मिक पोशाक की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी ड्रेस कोड के फैसले को बरकरार रखा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मार्च में इस मामले पर कहा था कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार की दलील है कि वर्दी या ड्रेस कोड सभी धर्मों के छात्रों को पहनना चाहिए। हालांकि इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। ईरान में 22 साल की लड़की को मारा गया है, वो गलत है। एक्सट्रीमिज्म इन एनी फॉर्म इज वेरी रॉन्ग। लेकिन इंडिया में जो हो रहा है वो भी गलत है। यहाँ भी जो है लड़कियों को फोर्स किया जा रहा है कि वो हिजाब या किताब में चूज करें, उनको पढ़ाई से रोका जा रहा है। और ईरान में जो लॉ है, वहाँ का जो रूल है वो अलग है, इंडिया में अलग है। भाई वहाँ पे तो हिजाब नहीं पहनने पर नॉन मुस्लिम्स को भी हिजाब पहनना पड़ता है। वहाँ पे हिजाब ना पहनने पर उन्हें फाइन लगाया जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। तो यहाँ पे अगर कोई लड़की या औरत हिजाब पहनना चाहती है तो किसी का हक नहीं है कि उसको रोके। इस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन धार्मिक मामला होने के कारण इस पर राजनीति जमकर की जा रही है। सवाल ये भी है कि जब कोर्ट ने यह माना है कि हिजाब इस्लाम के 5 सबसे जरूरी चीजों ईमान, हज, रोजा, ज़कात और नमाज में शामिल नहीं है, तो फिर इस पर इतना बवाल क्यों? सवाल ये भी है कि जब इस्लामिक देश भी इसे जरूरी नहीं मानते हुए पाबंदी लगा रहे हैं, तो शैक्षणिक संस्थानों में ये कैसे जरूरी हो सकता है? हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है? अगर हाँ, तो इसके खिलाफ ईरान में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्यों कुछ देशों ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अगर ना, तो फिर भारत में ड्रेस कोड के साथ हिजाब की मांग क्यों की जा रही है? क्या है कानूनी पक्ष और क्या कहते हैं इस्लाम के जानकार? कर्नाटक हिजाब मामला शैक्षणिक संस्थानों के लिए ड्रेस कोड से संबंधित कानूनी नियम अदालत में है। कोर्ट को ये तय करना है कि भारत में शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की इजाजत होगी या नहीं। भारत के लोकतांत्रिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के फैसले पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान में हिजाब का कोई जिक्र है या नहीं? देखिए, अगर कुरान मजीद का हम मुतालिया करें और अहदीस का और जो शरीयत के लॉज हैं, तो उसके मुताबिक ये बिल्कुल क्लियर है कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए वाजिब है, फ़र्ज़ है और उनको हिजाब नामहरमों से करना होगा। इसमें मुसलमानों की किसी फ़िरक़े में, किसी सेक्ट में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि तमाम फ़िरक़े इस बात पर एक मत हैं कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए कंपलसरी है। मुस्लिम धर्म के जानकार ये भी मानते हैं कि कुरान में कहीं भी खुलकर
हिजाब या बुर्का नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन इस्लाम के सभी धर्मगुरुओं का कहना है कि इस्लाम के हर फिरके में पर्दा की बाध्यता है और इसके लिए हिजाब पहनना जरूरी है। जी बिल्कुल, कुरान की आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह अंदाज में ये बयान फरमाया है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से आप कह दें, अपनी बीवियों से और बेटियों से आप कह दें कि वो पर्दा करें। और पर्दे की फिर डेफिनेशन वो सारी मौजूद हैं शरई अहकाम में, तो इसलिए पर्दा हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है, वो मज़हब का हिस्सा है हमारे। कुरान में हिजाब शब्द का जिक्र नहीं है तो सवाल उठता है कि खास तरीके का हिजाब आखिर आया कहां से। दरअसल ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार हिजाब का इस्तेमाल मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग करते थे। शुरुआती दौर में तेज धूप, धूल और बारिश से सिर को बचाने के लिए तब कपड़े का प्रयोग किया जाता था। 13वीं शताब्दी में लिखे गए प्राचीन एसीरियन लेख में भी इसका जिक्र किया गया है। हालांकि बाद में इसे धर्म से जोड़ दिया गया, इसे महिलाओं, बच्चियों और विधवाओं के लिए पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसे धर्म के सम्मान के प्रतीक के तौर पर पहचाना जाने लगा। इस्लाम ने मध्य पूर्व अफ्रीका और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों और अरब सागर के आसपास के कई समाजों में पर्दे का प्रचार किया। इसमें स्थानीय पर्दे के रीति रिवाजों को शामिल किया गया। इस्लाम ने हिजाब को बहुत अहमियत दी है और कुरान शरीफ की आयत हमारे लिए दलील है और वही इस्लाम का असल जुज़ और असल वसूल और ज़ाब्ता है। हमारे लिए कुरान और हदीसी ज़ाब्ता है। तो इसलिए जब कुरान ने ये कहा कि हिजाब इस्तेमाल करें, पहने, पर्दे में रहें, तो ये हमारे लिए वसूल ज़ाब्ते के तौर पर हो गया। 1960 और 1970 के दशक के बीच मुस्लिम देशों में पश्चिमीकरण का बोलबाला होने लगा। हालांकि 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में यह कानून बना कि महिलाओं को घर से निकलने पर हिजाब पहनना होगा। हालांकि तब इसका वहां व्यापक विरोध हुआ था, जबकि हिजाब पर ईरान में कानून पारित किया गया, लेकिन अब वहां भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हालांकि कई मुस्लिम बहुल देशों में आंशिक रूप से हिजाब पर पाबंदी भी है। कोसोवा, अजरबैजान, ट्यूनीशिया और तुर्की मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इन देशों ने आंशिक रूप से हिजाब पर पाबंदी लगा रखी है। कोसोवो में 2009 से, अजरबैजान में 2010 से, ट्यूनीशिया में 1981 से आंशिक पाबंदी है। हालांकि ट्यूनीशिया में 2011 में आंशिक रूप से यह पाबंदी कम की गई। तुर्की में भी पब्लिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों या सरकारी भवनों में हिजाब पर प्रतिबंध है। सीरिया और मिस्र में भी विश्वविद्यालयों में चेहरे पर नकाब लगाने पर प्रतिबंध है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, ब्रुनेई, मालदीव और सोमालिया में हिजाब अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका में ईस्टर के दिन आत्मघाती हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया। 2011 में फ्रांस ने भी सार्वजनिक स्थान पर चेहरे को छुपाने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया, जबकि बेल्जियम में भी 2011 से सार्वजनिक रूप से बुर्का सहित पूरे चेहरे को ढकना प्रतिबंधित है। यानी हिजाब या बुर्का पहनना किसी भी देश की सरकार तय कर सकती है, लेकिन इसके लिए इस्लाम के जानकारों की राय के साथ साथ सुरक्षा को ध्यान में रखना भी जरूरी है। अगर इससे किसी भी संस्थान या स्थान की सुरक्षा खतरे में पड़ने का डर हो तो सरकार इस पर पाबंदी लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।